नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों आज हम आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन का पहला चैप्टर सिंचाई एवं जल निकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जल निकास में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हम केवल उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जल निकास पढ़ने बैठे हुए डिटेल में तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन हमारे साथ में कंडीशन है, मजबूरी है कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जल निकास। जल निकास से दोस्तों पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जल निकास किसे कहते हैं, जल निकास होता क्या है। तो दोस्तों जल निकास क्या होता है समझ लीजिएगा। किसी भी खेत में यदि अतिरिक्त पानी भर जाए, एक्स्ट्रा पानी हो जाए। देखो आप ये सभी जानते हो कि फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन जब वो आवश्यकता से ज्यादा पानी हो जाए तो उस कंडीशन में कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से हम उस पानी को, एक्सेस वाटर को खेत से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने को ही क्या कहा जाता है, जल निकास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा जल निकास की परिभाषा क्या। आप कहोगे कृत्रिम रूप से खेत में भरे हुए अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। अब दूसरी बात ये आई आपके सामने कि सर जल निकास, हमने कहा खेत से भरे हुए एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना जल निकास है, तो जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई आवश्यकता ही क्यों होती है कि हम जल निकास करें। ऐसा क्यों नहीं होता कि पानी बाहर ना निकालना पड़े, भरा रहे, अपने आप सूख जाएगा। क्यों होती है इसकी आवश्यकता, तो आप ये समझिएगा कि यदि खेत में ज्यादा पानी भरा होगा, यदि खेत में ज्यादा पानी भरा होगा तो खेती क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, मरसी हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। और भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए, ठीक है बेटा, क्या होता है, दलदली होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब पानी ज्यादा भरा होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि वायु का संचार जो है सही रखने के लिए, वायु संचार सही रखने के लिए ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, वायु के संचार को सही रखने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जब खेत में पानी भर जाता है, भाई खेत में क्या होता है, सॉइल आपको दिखती है। आप फील्ड में जब भी देखते हो तो आपको केवल सॉइल दिखती है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि सॉइल के अंदर क्या क्या है। भाई आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि सॉइल में मिट्टी के कणों के अलावा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में पानी और हवा भरा होता है। और कितना भरा होता है, दोनों बराबर मात्रा में भरे होते हैं। लेकिन जब पानी ज्यादा भर दिया जाएगा तो उसकी हवा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। हवा कहां निकल जाएगी, बाहर। तो हवा जब बाहर निकल गई, लेकिन क्या होता है, जैसे इंसान मान लीजिए, हम लोगों को क्या करना है, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमको पानी में डुबो दिया जाए, बोले अब आप हवा बाद में ले लेना, पहले पानी ले लो, तो क्या होगा भाई, ऊपर चले जाएंगे। तो यही इसके साथ में है, वायु संचार को सही रखने के लिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सॉइल के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं। तो सॉइल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, ठीक है बेटा, क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए। अब और चौथा आवश्यकता बहुत सारी है जल निकास की। चौथा मैं आपको बता देता हूं, चौथी आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाई पौधे फसल सड़ न जाए। पानी जब ज्यादा भरा होगा तो फसलें सड़ जाएंगी, तो फसलों को सड़ने से बचाने के लिए, फसल को सड़ने से बचाने के लिए, ये हो गई आवश्यकता। अब इतने बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपसे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने इस चैप्टर से, फिर आपके लिए ये क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, जल निकास की परिभाषा। दूसरा क्या हुआ, जल निकास की आवश्यकता क्या है। तीसरा इसके जल निकास के लाभ पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, लाभ।
देखो लाभ में आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, यही इसके क्या है, लाभ है। कैसे, देखो आप, पहला मैं आपको बताता हूं, अगर आप जल निकास कर देते हो तो क्या हो जाता है, भूमि दलदली होने से बच जाती है। लाभ हो गया आपका, बेनिफिट हो गया भाई। फसल, वायु का संचार सही बना रहता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता सही बनी रहती है और फसलें सड़ने गलने से बच जाती हैं। ये इसके हो गए लाभ। तीसरा यहां एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, देखिएगा तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइएगा कि चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि फसल जल निकास की आवश्यकता होती है, हमें ये भी समझ में आ गया जल निकास के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जल निकास की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, जल निकास की आवश्यकता की है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से हमें जल निकास करना पड़ता है। तो बेटा कारण बता देता हूं मैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें जल निकास करना पड़ता है, यानी कि जल निकास की आवश्यकता के कारण, जल निकास की आवश्यकता के कारण, मतलब जल निकास क्यों करना पड़ रहा है, तो जल निकास की आवश्यकता क्या कारण है। देखिएगा पहला कारण ये है कि कभी मान लो आपने सिंचाई की, और सिंचाई के तुरंत बाद क्या हो गई, वर्षा हो गई। जब आपने सिंचाई मतलब पानी दिया खेत में और पानी देने के तुरंत बाद वर्षा हो गई तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा, उसको निकालना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या होता है, पहला क्या होता है, सिंचाई के तुरंत बाद बारिश, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, मान लो आपकी कोई लैंड है, कोई जमीन है, उसके नीचे कली परत हो जाए, कोई ऐसी लेयर आ जाए जो बहुत ज्यादा कड़ी है जिससे पानी नीचे ना जाए, मतलब निचली सतह में कड़ी परत का होना, निचली सतह में कड़ी परत का होना। देखो समझा रहा हूं मैं आपको क्या है ये, निचली सतह में कली परत का होने का मतलब ये है कि आपका कोई खेत है, उसके नीचे कोई ऐसी हार्ड लेयर है कि उसमें थोड़ा सा भी पानी बरस जाए तो वो भर जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो इलाका, जो खेत है, उसकी जमीन जो है वो अन्य इलाकों से निचली हो, मतलब खेत की सतह का निचला होना, खेत की सतह का निचला होना, ठीक है। और क्या हो सकता है, अधिक वर्षा हो सकती है, ये ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके वजह से हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा क्या देखा आपने, आपको मैंने यहाँ पे बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया जल निकास क्या होता है, जल निकास की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, दोबारा मैंने आपको क्या बताया, जल निकास के लाभ या महत्व बताए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जल निकास की आवश्यकता बताई, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जल निकास की आवश्यकता के क्या कारण हैं, यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका ये है कि जल निकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जल निकास का वर्गीकरण कीजिए। भाई पानी को निकाला तो जाता है, लेकिन किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है, यानी जल निकास के तरीके या जल निकास के प्रकार या जल निकास का वर्गीकरण। जब जल निकास के प्रकार या जल निकास के तरीकों का वर्गीकरण करें तो जल निकास दो तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से, ठीक है। पहला तरीका है पृष्ठीय जल निकास। कौन सा है, पृष्ठीय जल निकास। और दूसरा तरीका है भूमिगत जल निकास। देखिएगा राइटिंग का थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको सही से दिख भी नहीं रहा हो, या हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं उससे आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपका कंप्लीट हो सके। देखिएगा पृष्ठीय जो जल निकास होता है, यानी कि इसको सतही जल निकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतही जल निकास। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस ड्रेनेज। क्या कहा जाता है, सरफेस ड्रेनेज। अब देखिएगा ऐसे भूमिगत जो जल निकास होता है उसे कहा जाता है अधोसतही जल निकास। क्या कहा जाता है, अधोसतही। अधोसतही मतलब सतही के नीचे, अधोसतही, या इसको कहा जाता है सब सरफेस ड्रेनेज। क्या कहा जाता है, सब सरफेस ड्रेनेज। अब देखिएगा जो आपका सतही जल निकास है, यानी कि जब जल निकास की नाली भूमि के सतह के ऊपर बनाई जाएगी,
जब जल निकास की नाली भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाएगी, यानी कि हवा में खुली ऊपर बनाई जाएंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, सतही जल निकास। मतलब सरफेस पर बना रहा है, सतह पर जब जल निकास की नाली बनाई जाएगी तो सतही जल निकास, और जब भूमि के अंदर बनाई जाएंगी तो भूमिगत जल निकास। अब सतही जल निकास कितने तरीके का होता है, तो सतही जल निकास जब आपसे पूछे, सतही जल निकास होता है 3 तरीके। कितने तरीके का होता है, 3। पहला होता है टेम्परेरी यानी कि अस्थायी नाली, देखिएगा, टेम्परेरी या अस्थायी नाली। दूसरा होता है परमानेंट अस्थायी नाली, परमानेंट या स्थायी नाली। और तीसरी होती है कटआउट नाली, कटआउट नाली। ठीक है, स्थायी नाली, अस्थायी नाली और कटआउट नाली। ठीक है, एक एक से इनको हम समझते हैं। अस्थायी नाली क्या होती है, अस्थायी नाली ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर बारिश कम होती है। मतलब आपने कुछ समय के लिए नालियां बना दी, आपको अगर जरूरत पड़ी तो आपने नाली बना दी, और उनको कच्ची बनाई जाती है, क्योंकि भाई हमें बार बार समस्या आना नहीं है। लेकिन मान लो वर्ष में एक आध बार कहीं समस्या आ गई, या 2-3 साल में एक बार समस्या आ गई, तो हम क्या कर देते हैं, उस भूमि की सतह के ऊपर नालियां बना देते हैं, और ये खुली होती हैं, और इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कच्चे बना देते हैं, ऐसे जनरली बना देते हैं। इनको क्या कहा जाता है, अस्थायी नाली कहा जाता है। मतलब ये नालियां कच्ची मिट्टी से बनाई जाती हैं, और इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बारिश कम होती है या जल निकास की कम आवश्यकता होती है। यही अगर हम स्थायी नालियों की बात करें, तो ये ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर पानी ज्यादा होता है, और हमें यह पता होता है कि हर बार हमें जल निकास की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक बार में ऐसी नाली बना देते हैं जो बार बार न बनानी पड़े, यानी कि ईंट, सीमेंट और गिट्टी से मिलाकर ये नालियां बनाई जाती हैं। और ये भी कहां बनती है, भूमि के ऊपर ही बनती है, क्योंकि ये क्या है, सरफेस ड्रेनेज है, ये सतही जल निकास है। तो ये क्या हो गई, टेम्परेरी ड्रेन्स, और ये हो गई परमानेंट ड्रेन्स, और तीसरा है कटआउट ड्रेन्स। इसको आप मानिएगा इंपोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन कि क्या होता है कटआउट ड्रेन्स। कटआउट ड्रेन्स क्या होती हैं दोस्तों, जहां पर नहर खेत के बीच से होकर जाती है। आपने देखा होगा नहरें, ड्रेन्स जो होती हैं, जो इरिगेशन चैनल होते हैं, नहरें होती हैं, सिंचाई की जो नहर होती है वो क्या होती है, जहां से खेत के बीच से जाती है, वहां पर नहर से पानी रिस का धीरे धीरे कहां आता है, खेत में आता है। अच्छा, और जहां पर ऐसी कंडीशन होती है कि साल भर नहरें बह रही हैं, तो पानी रिस कर खेत में आता जाता है, और खेत की जिससे फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है, कि भाई पानी बराबर जब रहेगा साल भर तो खेत खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, मरसी हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो नहर बह रही है, नहर और खेत के बीच में 1 मीटर गहरी और 1 मीटर चौड़ी एक नाली बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कटआउट ड्रेन्स कहते हैं। डेफिनेशन एक बार बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको। कटआउट ड्रेन्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो आपको लिखना है, जहां पर नहरें खेत के बीचों बीच बहती हैं, वहां पर नहरों का पानी रिस कर खेत में आता है, जिससे खेत की भौतिक दशा खराब हो जाती है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए नहर और खेत के बीच में 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी नाली खोद दी जाती है, जिसे कटआउट नाली कहा जाता है। दोस्तों समझ में अगर आपको आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही दोस्तों को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट में भी बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर भूमिगत जल निकास की बात करें, यानी जब जल निकास की नाली भूमि की सतह के नीचे बनाई जाएगी, जमीन के अंदर जब नालियां बनाई जाएंगी, तब उन्हें क्या कहा जाएगा, भूमिगत जल निकास कहा जाएगा। ये भी 4-5 तरीके की होती हैं, पाइप ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, टाइल्स ड्रेन्स, रूबेल ड्रेन्स, लेकिन इनसे हमें आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया, ये तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जल निकास के प्रकार 2 प्रकार के हैं, पृष्ठीय जल निकास, भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय 3 तरह का है, अस्थायी, स्थायी और कटआउट। और भूमिगत कितने तरीके का है, भूमिगत मैंने आपको बताया 5 तरीके का होता है, टाइल्स, मोल, पाइप, रूबेल, ये 5 तरीके का होता है, ये भूमिगत जल निकास। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन आपसे, ये जो क्वेश्चन अगला मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पृष्ठीय जल निकास या सतही जल निकास या सरफेस ड्रेनेज किन्हें कहते हैं, इसके लाभ बताइए। क्या पूछा जाता है, पृष्ठीय जल निकास, सतही जल निकास या सरफेस ड्रेनेज किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। आपको बता चुका हूं मैं, सतही जल निकास, जब जल निकास की नाली भूमि के सतह के ऊपर बनाई जाए, इन्हें क्या कहते हैं, सतही जल निकास कहते हैं, पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं, पहला लाभ देखिएगा दोस्तों, देखो आपको मैं बता दूं, दोनों के लाभ को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, इसको और
इसको। ठीक है, पृष्ठीय जल या सतही जल निकास में बात करें तो सबसे पहली बात इसके साथ में ये है कि इसकी नाली जो है वो भूमि के धरातल के ऊपर बनाई जाती है। अब ऊपर बनाई जाएगी तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट कम होगी, यानी खर्चा कम होगा। तो इनको बनाने में खर्चा कम होता है। खर्चा कैसा होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम यही बात इनमें करें तो इनमें खर्चा अधिक होगा। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बुरी बात है, यानी कि इसकी क्या है, दोष है। इसके क्या है, दोष। अगर बात करें भूमिगत जल निकास के दोष, तो जो सतही जल निकास के लाभ होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, वो इसके दोष होंगे, बुराइयां होंगी, डिमेरिट्स होंगे, और जो इसके मेरिट्स होंगे वो इसकी डिमेरिट्स होंगे। तो देखना, एक बार में समझना है, इसका गुण क्या हो गया, इसका लाभ क्या हो गया, मेरिट क्या हो गया, इसमें खर्चा कम आता है, और इसकी बुराई हो गई कि इसमें खर्चा ज्यादा आता है। दूसरा इसका लाभ ये हो गया कि इनका आकार आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। भाई क्या कर सकते हैं, आकार को कम या ज्यादा। अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि नाली और बड़ी करनी है, पानी ज्यादा हो गया, भाई ऊपर बनी है तुरंत कर दो, लेकिन ये तो जमीन के अंदर है, और अगर इनको हमें अगर छोटा बड़ा करना होगा तो हमें खोद कर जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। तो ये हम आकार को आवश्यकता से कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें आकार को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तीसरे अगर मेरिट्स की बात करें, तीसरे मेरिट्स की बात करें तो इनको बनाने के लिए हमें तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता होती है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब हम इनको बना रहे होते हैं तब हमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ऐसा ऊंची स्लोप इतना ही होना चाहिए, नहीं तो पानी नीचे नहीं उतरेगा। अगर इसमें नहीं उतरेगा हम दोबारा से थोड़ी सी खोद देंगे क्योंकि ऊपर बनी हुई है, लेकिन इनमें अगर एक बार बन गई तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसके क्या है, मेरिट्स हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, मेरिट्स हैं, और इनके क्या है, डिमेरिट्स हैं। अब मैं इसके मेरिट्स बताऊंगा तो इसके क्या होंगे, डिमेरिट्स होंगे। मतलब इसके लाभ बताऊंगा तो इसकी क्या होंगी, हानियां होंगी। देखिएगा इसका लाभ बताते हैं, भूमिगत जल निकास का पहला लाभ देखिएगा ध्यान से। पहला लाभ ये है कि ये जमीन के अंदर बनाई जाती हैं। जब जमीन के अंदर बनाई जाती हैं तो ऊपर वाले एरिया में कोई अंतर नहीं आता, जितनी आपकी जमीन है उतनी ही है, नाली में बर्बाद नहीं गई। मतलब इनसे क्या होता है, इनसे खेत का क्षेत्रफल कम नहीं होता। क्या होता बेटा, क्षेत्रफल कम नहीं होता। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये इनसे कृषि क्रियाएं करने में परेशानी नहीं आती। भाई ऊपर बनी नहीं है, नीचे बनी है, ऊपर आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां जब आप जुताई बखराई करोगे तो देखना पड़ेगा कि नाली तो नहीं टूट रही, जो आपने ड्रेनेज लाइन बनाई है वो टूट तो नहीं रही है। तो यहां पे क्या होता है, कृषि क्रियाएं करने में परेशानी नहीं आती। परेशानी नहीं होती। और क्या है बेटा, और इसमें खरपतवार नहीं निकलते। भाई नीचे बनी है तो ऊपर क्या होता है, खरपतवार नहीं पनपते। ये क्या है, ये नीचे बनी हुई है, ऊपर बनी होती तो नालियों के पास पास में क्या होते हैं, खरपतवार निकल आते हैं। यहाँ खरपतवार कोई रखता नहीं, क्योंकि खरपतवार निकलेंगे ही नहीं। ये कहाँ बनी है, ये नीचे बनी है, और यहाँ पे क्या हो जाए, साइड साइड से क्या हो जाए, खरपतवार निकल आएंगे। बात समझ में आ रही है। अब आपके सामने एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा है, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बचा है, वो आपको देखना है। हाँ दोस्तों, तो अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है आज का कि सिंचाई और जल निकास में अंतर क्या क्या होता है। भाई आप लोग जल निकास इतनी देर से पढ़ रहे हो, खेत से पानी बाहर निकाल दिया, जल निकास कहलाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं जल निकास, ठीक है, एक साइड क्या लिखते हैं, जल निकास, और एक साइड लिखते हैं सिंचाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंचाई और जल निकास में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सिंचाई मैंने आपको जल निकास बताया क्या होता है, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। फालतू पानी को, चलो ऐसे ही बता देता हूं, मैं आपको लिखता नहीं हूं, आपको ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, क्या है जल निकास, क्या है, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास, और खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई। खेत में भरे हुए फालतू पानी को बाहर निकालना जल निकास, और खेत में पानी देना सिंचाई। अब जल निकास जब आप करोगे तो क्या होगा, खेत से पानी को बाहर निकालेंगे। जब खेत से पानी को बाहर निकालेंगे तो खेत का जल स्तर जो है वो क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा नीचे चला जाएगा।
और सिंचाई से क्या होगा, खेत का वाटर लेवल ऊपर आएगा। दूसरा क्या है भाई, इससे क्या होगा, खेत का वाटर लेवल ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, जल निकास से, जल निकास की आवश्यकता जो होती है बेटा वो हमें केवल वर्षा में पड़ती है, बारिश के समय में पड़ती है, पूरे साल नहीं पड़ती, केवल वर्षा ऋतु में हमें जल निकास करना पड़ता है। जबकि सिंचाई जो है हमें हर बार करनी पड़ती है, सिंचाई हमें हर साल करनी है भाई, किसी भी सीजन में करनी है। सर्दी में भी जरूरत पड़ सकती है, बरसात में भी जरूरत पड़ सकती है और गर्मियों में तो करनी ही करनी है। लेकिन इसकी आवश्यकता जल निकास के में गर्मियों में नहीं पड़ेगी, कब पड़ेगी, वर्षा ऋतु में पड़ेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, इसका जो जल होता है जल निकास का, उसके जल को, उसके पानी को हम घरेलू उपयोग में नहीं ला सकते। खेत से हमने पानी निकाला है, उसका अगर आप चाहो कि इसको हम यूज कर लें, बाद में कपड़े धोने में यूज कर ले, नहाने में यूज कर ले, तो नहीं कर सकते। लेकिन सिंचाई के जल को आप घरेलू उपयोग में काम में ला सकते हो। मतलब आप चाह रहे हो कि इस पानी को पहले हम पी लें तो पी सकते हो, अगर आप चाह रहे हो इससे नहा लें, नहा सकते हो, ठीक है, कपड़े धोना है कपड़े धो सकते हो। तो ये था हमारा सिंचाई और भूमिगत जल निकास में, जल निकास और सिंचाई में अंतर, ठीक है। एक हमने इससे पहले बताया था सतही जल निकास और भूमिगत जल निकास की परिभाषा बताई थी, इंपोर्टेंस बताए थे, डिमेरिट्स बताए थे। तो इससे आप चाहो तो उसमें डिफरेंस भी बना सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। याद रखना ये आपके 12th के एग्जाम से, इसी साल के लिए, इसी साल 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बनाया गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से समझना है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।